हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स जो आते हुए देखने को मिले हैं आईपीओज पे, इन सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो शुरुआत दोस्तों ओसवाल पंप से करते हैं, बिकॉज आपको पता है ऑलरेडी आईपीओ ओपन हो चुका है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा ऑन 17th ऑफ जून। तो अभी 2 दिन और बाकी है, 16th एंड 17th, यानी मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन बचे हुए हैं। ₹1 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 584 से 614 का इसका प्राइस बैंड है। 24 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1387 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का माफ़ कीजिएगा, जिसमें से करीबन 890 करोड़ का तो फ्रेश इशू है। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है 497 करोड़ का, वो दोस्तों ओएफएस के तहत आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। जो कंपनी है उसको पहले दिन जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला, करीबन क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को पहले दिन ओनली 8% सब्सक्राइब किया, एचएनआई कैटेगरी ने 79% सब्सक्राइब किया, तो रिटेल कैटेगरी ने 45% के आसपास सब्सक्राइब किया। कुल मिलाकर पहले दिन के अंदर दोस्तों ये जो आईपीओ था वो 42% हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। यानी पहले दिन के अंदर आप समझ सकते हैं कि जो इशू है उसको सब्सक्रिप्शन ओवरऑल जो मिलता हुआ देखने को मिला वो अपने आप में करीबन 416 करोड़ का था। अब आप कह सकते हैं कि 42% बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, तो बात सही है कि पहले दिन अगर आप आईपीओ को देखते तो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। बट आई थिंक वेट एंड वॉच हमको करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों मार्केट इवॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थोड़ी सी बनती हुई देखने को मिल रही है, ये एक अपने आप में बड़ा रीज़न है कि दोस्तों अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन उस तरीके से आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है आरएस इंफ्रा का। तो देखिए ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा फ्रॉम 18th ऑफ जून टू 20th ऑफ जून। मतलब ये आईपीओ आपको वेडनेसडे से ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा और ओपन रहेगा टिल 20th ऑफ जून, दैट इज फ्राइडे तक। ₹2 की फेस वैल्यू है, करीबन ₹210 से लगाकर ₹222 का इसका प्राइस बैंड है। 67 शेयर का लॉट साइज है। 499 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाता है, यानी सारा का सारा पैसा याद रखिएगा कंपनी के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि किसी और के पास। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इस आईपीओ में 75% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 10% रखा गया है फॉर द रिटेल कैटेगरी, 15% रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। इस आईपीओ के बारे में जल्द एक डिटेल वीडियो आता हुआ नजर आएगा, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी किस प्रकार की है, किस तरीके का बिजनेस है, तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ की डेट्स आ चुकी है हमारे सामने। नाम है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है फ्रॉम 24th ऑफ जून टू 26th ऑफ जून। और कंपनी ने दोस्तों डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब कह सकते हैं ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल गया। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, करीबन 1,67,60,560 शेयर्स का। अभी जो एग्जैक्ट साइज है कंपनी का वो दोस्तों ज़रूर कह सकते हैं सामने नहीं आता हुआ देखने को मिला है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इस आईपीओ में 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेल के लिए और 15% रिजर्वेशन है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। कंपनी करती क्या है, तो एज द नेम सजेस्ट दोस्तों कंपनी का जो कारोबार है वो है इन द फील्ड ऑफ इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी ईपीसी। कंपनी का कारोबार इस तरीके से चलता है कि कंपनी ने अभी तक 11 स्टेट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है, जिसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। ऑलमोस्ट 37 प्रोजेक्ट्स के आसपास कंपनी ने कंप्लीट कर दिए और करेंटली कंपनी ने बताया ये भी है कि 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा अभी क्योंकि डेट्स निकल कर आई है, अभी तक प्राइस बैंड ये सब चीज़ें निकल कर नहीं आई, तो इसके अंदर ज़्यादा बात क्या करें। लेकिन आप कंपनी के अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो ये नजर आएगा कि हाँ कंपनी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे कि 286 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का 2022 में, फिर 235 करोड़ का हुआ, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जरूर डिक्लाइन देखने को मिला। बट उसके बाद सीधा अगले साल कंपनी का रेवेन्यू 334 करोड़ तक पहुंच गया विद प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 15 करोड़। उससे पहले अगर आप देखेंगे 5 करोड़, 4 करोड़। इसके बाद दोस्तों कंपनी का अगर आप देखेंगे अभी तक 9 महीनों में नंबर जो पेश करें, 256 करोड़ का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है विद प्रॉफिट ऑफ 17 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट इस बार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बल्कि अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 256 करोड़ हुआ, बट उसके बावजूद कंपनी ने 17 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट कर दिया है। बोरिंग वाइज कंपनी पे करीबन 137 करोड़ की बोरिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसा मैंने कहा, जैसे दोस्तों इसकी सारी डिटेल्स निकल कर आएगी देन हम इसके बारे में कंपनी में समझेंगे कि हाँ किस तरीके का वैल्यूएशन है। बट हाँ, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स याद रखिएगा, एक और मेन आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुछ डीआरएसपीज में। तो देखिए कॉर्डिला क्रूजेस ने यहाँ पर प्लान किया है टू ब्रिंग देयर आईपीओ और पेपर्स फाइल कर दिए फॉर देयर 727 करोड़ आईपीओ। तो दोस्तों मुंबई बेस्ड वाटरवेज लीजर टूरिज्म जो ऑपरेट करती है बिजनेस अंडर द नेम ऑफ कॉर्डिला क्रूजेस, इन्होंने दोस्तों अपना प्लान किया आईपीओ और करीबन 727 करोड़ रुपीस कंपनी रेज करती हुई देखने को मिलेगी। प्योर फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा और अब आप कह सकते हैं वन ऑफ अ काइंड
दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का ओनली डोमेस्टिक ओशन क्रूज ऑपरेटर है जिसके पास ऑलमोस्ट 65% का मार्केट शेयर आपको मिल जाएगा विद वन सोल क्रूज वेसल जिसका नाम है MV एक्सप्रेस। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी होने वाला है, मतलब वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कंपनी होने वाली है जो आपको बाजार में पहले लिस्ट होती हुई नजर नहीं आई। तो इसलिए दोस्तों इंटरेस्टिंग होगा ये। जैसे मैंने कहा, प्योर फ्रेश इशू के साथ कंपनी अपना IPO लेकर आई, तो सारा का सारा पैसा कंपनी खुद रिसीव करेगी। ये जो डोमेस्टिक ओशन क्रूज ऑपरेटर है, इसने बताया कि करीबन 552 करोड़ रुपए कंपनी यहाँ पर अपना यूज़ करेगी टुवर्ड्स देयर डिपॉजिट स्लैश एडवांस लीज रेंटल एंड मंथली लीज प्री पेमेंट्स, जो इनके एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है बे क्रूज शिपिंग एंड लीजिंग, उस पर कंपनी का खर्च होता हुआ देखने को मिलेगा। टोटल लीज रेंटल अगर आप देखेंगे फॉर द एक्विजिशन ऑफ ईच वेसल, जिसमें कंपनी नॉर्वेजियन स्काई और नॉर्वेजियन सन को लीज करने वाली है, उसमें करीबन कंपनी ने बताया कि $160 मिलियन ईच खर्च होते हुए देखने को मिलेंगे, जो क्लोज टू 1371 करोड़ होता है। तो जैसे मैंने कहा, ये एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी रहने वाली है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाती है कंपनी की। अगर बात करते हैं तो कंपनी ये बात ध्यान रखिएगा, FY23 में प्रॉफिटेबल थी 55 करोड़ में, बट उसके बाद FY24 में कंपनी का एक एडजस्टेड लॉस आता है करीबन 108 करोड़ का। और अभी अगर आप 9 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने करीबन 50 करोड़ के आसपास का एडजस्टेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। बाकी कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो उतनी बड़ी ग्रोथ से नहीं बढ़ पा रहा है, ये भी अपने आप में थोड़ी सी बात है, बट ठीक है, देखते हैं होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अगले IPO पे जिसने भी अपने पेपर्स फाइल करे। नाम है दोस्तों अर्थवुड सर्विसेज। वैसे इन्होंने पहले भी अपनी DRHP फाइल की थी, अब फिर से दोस्तों DRHP कंपनी ने फाइल किए टू रेज देयर फंड्स थ्रू IPO, जिसमें कंपनी ने बड़ी बात क्या है, ये फ्रेश इशू का जो पोर्शन है उसको हटा दिया है, यानी एक प्योर OFS अब दोस्तों अर्थवुड सर्विसेज लेकर आने वाले हैं। तो कंपनी जो दोस्तों वो कार्बन वैलिडेशन और वेरिफिकेशन सर्विसेज करती है, इसके अलावा ESG एडवाइजरी और एश्योरेंस सर्विसेज का कंपनी का काम है। तो ये अपना IPO लेकर आने वाले हैं। अभी आप बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक OFS आता हुआ देखने को मिलेगा जो करीबन 62.9 लाख शेयर्स का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी के प्रमोटर कविराज सिंह और अशोक कुमार गौतम अपने शेयर्स बेचते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बाकी सब IPOs पे। तो देखिए काफ़ी IPOs के नाम आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि संभव स्टील ट्यूब्स है, ये एक मेन बोर्ड IPO है जो आ सकता है, टेंटेटिव है, अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है। इसके अलावा एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का IPO आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, ये भी एक मेन बोर्ड है। कल्पत्रू का IPO आता हुआ देखने को मिल सकता है। SDV फाइनेंशियल का IPO आता हुआ देखने को मिल सकता है, बल्कि कंपनी को एप्लीकेशन रेट्स भी शुरू हो चुके हैं SDV फाइनेंशियल के। तो इसके अलावा ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने बात करी अभी, राइट। मायाशील वेंचर्स, ये एक दोस्तों NSE SMA IPO है जो ओपन होने वाला है 20 जून से 24 जून के बीच में। 47 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 27.28 करोड़ का इशू का साइज़ है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया ये कर पाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 3000 का इस IPO का लॉट साइज़ रहेगा। इसके बाद दोस्तों आता है एरिस इंफ्रा। अगर आप देखेंगे प्रीमियम में कमी देखने को साफ मिल रही है, 11% पर प्रीमियम आ चुका है, जो 18% 20% तक जाता हुआ देखने को मिला था। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट नीचे आया, प्रीमियम में साफ साफ डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है। देन आता है दोस्तों इन्फ्लक्स हेल्थ केयर। ये एक NSE SMA इशू है जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम 18 जून टू 20 जून। 96 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने 36% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। 58 करोड़ 57 लाख का IPO का साइज़ है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता हुआ देखने को मिलता है। देन इसके अलावा दोस्तों अगला IPO आता है एप्पलटोन इंजीनियर्स। ये एक और SMA IPO है जो 17 जून से 19 जून के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। 128 का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने 47% के आसपास का प्रीमियम है। 43.96 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। तो देखते हैं अब कितना बढ़िया ये कर पाता है। इसके अलावा पाटिल ऑटोमेशन एक NSE SMA IPO जो ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम 16 जून, यानी कल से 18 तारीख तक। 120 रुपये का प्राइस बैंड है, 21 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। 141 रुपीज़ का, मतलब आप समझ सकते हैं एस्टिमेटेड लिस्टिंग बताया जा रहा है। 69.61 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। तो देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। इसके बाद दोस्तों अगला IPO आता है समय प्रोजेक्ट सर्विसेज। ये एक NSE SMA इशू, 34 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 14.69 करोड़ का इशू का साइज़ है। 16 जून से 18 जून के बीच में याद रखिएगा, ये IPO भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। फिर अगला आता है आर्टन पेपर्स एंड फोम, एक BSE SMA इशू, 96 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 0.69 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल चुका है। 17 जून तक याद रखिएगा ये बंद होगा। 31 करोड़ 68 लाख का IPO का साइज़ है। ओसवाल पंप्स प्रीमियम में धमाकेदार गिरावट है, राइट। मतलब जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर गिरावट आती हुई देखने को मिली है, क्या हो चुका है, 7% पे प्रीमियम आ चुका है, 50 रुपये के भी नीचे, जो 100 रुपये को टच हमको एक बार करता हुआ दिखा था। सब यही है, बाकी सब्सक्रिप्शन भी लो ही आ रहा है। अब देखते क्या होता है। देन अगला दोस्तों IPO है मोनोलिथिक इंडिया।
अब इसका नाम अपने आप में काफ़ी टफ है। बाकी देखिए इशू का प्रीमियम 26-27% के आसपास चल रहा है। 82 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। कल आईपीओ का आखिरी दिन है, 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। देखते हैं कितना टोटल सब्सक्राइब होता हुआ दिखता है। इसके अलावा जेनिक पावर्स एंड केबल्स, ये आईपीओ का याद रखिएगा क्लोजिंग हो चुका है, अलॉटमेंट भी आ चुका है, 17 को लिस्टिंग है। देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा कल लिस्टिंग होने वाली है साचेरोम एनएससी आईपीओ की। प्रीमियम में यहाँ पर भी जोरदार गिरावट आई है, लगातार दोस्तों प्रीमियम गिरता हुआ दिख रहा है। कल लिस्ट होगा, अब देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी लिस्टिंग्स हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।